Let us check. The first question is, what had M. Hamel given to the students? All these questions are known to you. Almost all the students know the answer of these questions. The first question is, what had M. Hamel given to the students? M. Hamel ने छात्रों को क्या दिया था? नोटबुक्स दिया था. सी नंबर, नोटबुक्स. अगला है, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ? उस लोहार का नाम क्या था जिसने फ्रेंच को टोका था? क्या नाम था? वास्टर. लास्ट वाला डी नंबर. अगला है, व्हाट डू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी वांट टू वियर? हाँ, क्या पहनना चाहते हैं सीमापुरी के बच्चे? शूज पहनना चाहते हैं, जूते पहनना चाहते हैं. अगला है, विच गेम डज साहेब लाइक? टेनिस. What was the deepest part of the YMCA swimming pool? सबसे गहरा हिस्सा जो YMCA का था वो कितना था? 9 फीट का था. सी नंबर. Whose face has been called ashen like that of a corpse? Corpse मतलब होते हैं डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन. आदमी की डेड बॉडी यानी लाश को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्प्स कहते हैं. तो किसका चेहरा अशेन था? अशेन मतलब होता है बुझा हुआ था. हाँ, किसके तरह? लाश की तरह. तो किसका चेहरा था? कवित्री की जो माँ थी उनका. अगला है, हु आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? वो कौन लोग हैं जो अपने घर से क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं. तो बच्चे हैं, चिल्ड्रन. डी नंबर. अगला है, इन विच ईयर पाब्लो नेरुदा वन द नोबेल प्राइज? कौन सा? वेरी गुड, 1971. अगला है, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट इट वुड बी विदाउट रश विदाउट इंजन? वो कीपिंग क्वाइट का है. वो क्षण कैसा होगा जब ना तो कोई शोर शराबा होगा ना धक्कम धुक्की होगा? वो क्षण कैसा होगा? बड़ा ही लाजवाब होगा, एक्सोटिक होगा. अगला कहाँ है ऑप्शन? बी नंबर, एक्सोटिक. स्पीटन्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर ऑफ विच मेटल? ग्रैंड, हाँ, पीकदान जो थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो किस धातु के थे? ब्रास के, पीतल. हाँ, उस समय पुराने जमाने का था. पुराने जमाने में देखते हो मंदिरों में सोने मढ़े हुए हैं. है? पुराने जमाने की बात ही छोड़ दो. अब आते हैं हम लोग ट्रांसलेशन पर. क्या? अच्छा, यह कहानी किसने लिखी है? कौन सा टेंस? ध्यान से, अकबका के ने, ध्यान से. प्रेजेंट परफेक्ट. पास्ट क्यों बोल रहे हो? लिखी है ना? है ना? है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं? तो कैसे बनाइएगा पहला सेंटेंस को? यह कहानी किसने लिखी है. किसने के लिए हु लिखेंगे ना? और क्या? हु के बाद हैज. हु हैज रिटन, हु हैज रिटन दिस स्टोरी? हु हैज रिटन दिस स्टोरी. अगला है, तुमने अवश्य यह कहानी पढ़ी होगी. अवश्य पढ़ी होगी, मस्ट हैव लगाना है. बॉयज गर्ल्स आगे निकल रही हैं आप लोगों से, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो. हाँ, तुमने अवश्य यह कहानियां पढ़ी होगी, सॉरी कहानी पढ़ी होगी. तो यू मस्ट हैव. क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है तो रीड का तीसरा रीड ही होता है, लेकिन उच्चारण बदल जाता है, रेड बोलते हैं ना, लेकिन स्पेलिंग वही लिखेंगे. यू मस्ट हैव रेड दिस स्टोरी. अगला है, तुम यह बात क्यों छिपाते हो? छिपाते हो सिंपल प्रेजेंट है. क्यों छिपाते हो? तीसरा यही बनाते हैं जगह इसको. तो पहले तो क्यों लिख लेंगे, व्हाई. सिंपल प्रेजेंट की सहायक क्रिया डू डज है, तो सब्जेक्ट अपना यहाँ क्या है? यू है. यू के साथ डू लगाइएगा कि डज लगाइएगा? डू ना. व्हाई डू यू.
वाई डू यू, छिपाना का हो गया हाइड, वाई डू यू हाइड दिस मैटर, यह बात, वाई डू यू हाइड दिस मैटर। अगला में आते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा था, सुबह से ही पढ़ रहा था वो, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन लगाना है, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्या है, आपने उसे क्या बताया, बताया, सिंपल पास्ट, पूंछ गायब, पूंछ गायब मतलब सिंपल पास्ट, तो आपने उसे क्या बताया, तो क्या का हो गया हाउ, सॉरी व्हाट, व्हाट डिड, सिंपल पास्ट के साथ क्रिया डिड ना है, व्हाट डिड यू, बताना का टेल हो गया और उसे का हिम, व्हाट डिड यू टेल हिम। अब आप खुद से चेक करो, 15 किसी का था क्या आज, आपका है, वेरी गुड। 14 चलो है, और 13, 12, 11, बस 11 तक, 15 में 11 तक तो मिनिमम आना चाहिए हर रिवीजन में। होमवर्क भी है ना, हाँ हम लोग आपकी मजबूरी समझते हैं, वी अंडरस्टैंड योर कंपल्सन, वी अंडरस्टैंड योर कंपल्सन। नेक्स्ट, एम हैमल टीचेस द चिल्ड्रन ग्रामर, या एम हैमल टीचेस द ग्रामर टू द चिल्ड्रन। अगर आपने मेन ऑब्जेक्ट को पीछे लिया है, यानी चिल्ड्रन को पीछे लिया है, तो टू लगाना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट, हाँ देखो एक सेकेंड, वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन रेज करो। यहाँ क्या था, एम हैमल बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा, सॉरी ग्रामर पढ़ाते हैं, हाँ, तो एम हैमल सिंगुलर या प्लूरल, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो V5 लगेगा, समझ रहे हो ना। मेरे पापा तुम्हें पहचानते हैं, माई फादर रिकॉग्नाइज यू, नहीं रिकॉग्नाइजेज यू, V5 लगाना, टीचेज हो जाएगा। अगला, हाँ, फ्रेंड वांट्स टू प्ले आउटसाइड, फ्रेंड वांट्स, यहाँ वही वाली बात है, फ्रेंड सिंगुलर है इसलिए V5 होगा, फ्रेंड वांट्स टू प्ले आउटसाइड। नेक्स्ट, पीपल मेक फन ऑफ हिम, गांव वाले दुखी हो जाते हैं, गांव वाले, विलेजर्स बिकम सैड, सॉरी जो भी लिखना है लिखिए। और है, देखो 1 मिनट ज़्यादा नहीं, हम लोग उल्टी गिनती गिन ही रहे हैं अपने सिलेबस की, 6ठा चैप्टर में चल रहा है पोएट्स एंड पैनकेक, है ना, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे कैसे आप लोग आगे मूव ऑन कर रहे हो, इसको थोड़ा समझो। इस वाले में तो हमको पूरा भरोसा है, पैटर्न में नहीं जाओ, बेसिक्स को क्लियर रखो, पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। इफ योर पैटर्न चेंजेस as it happens each and every year, if your pattern changes, but if your basics are clear, what I mean to say is that if you know the last lesson, if you know Lost Spring, if you know Poets and Pancake, if you know Enemy, Indigo, etc., etc., all things are in your mind, there might be possibility that the pattern of the question may differ, but the basics are clear. You are capable enough to write the answers in your own way. Is that clear? MCQ will be the major section of your question. MCQ तो आपके क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा ही रहेगा। और हमको पता नहीं क्यों ये भरोसा हमेशा रहता है कि दिसंबर में ही आप शंख फूंक दोगे, ये कहने के लिए कि मेरी इंग्लिश इतनी मजबूत है कि 80 में एकाध क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो, ज्यादा से ज्यादा बहुत खराब अगर मान लें तो 75 तक तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन पेपर में आया और हमको ये डिसाइड करना पहले हम क्या लिख लें, इसका हमको पूरा भरोसा है। आपका कॉन्फिडेंस लूज करे, हमको उससे कोई लेना देना है, मेरा कॉन्फिडेंस है आपका,
अरे आपको देना है एग्जाम, इसलिए आप तो डरे रहोगे, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सेटल्ड रहेगा। लेकिन हमको ये भरोसा है कि जब हम लोग दिसंबर टेस्ट वेस्ट सब अच्छा से दे देंगे, आप कहोगे कल ही हो जाता एग्जाम तो कितना अच्छा होता। ये हमको पूरा भरोसा है। दिसंबर में टेस्ट वेस्ट के क्लियर हो जाने के बाद आप कंफर्म कहोगे कि हमको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रिपोर्ट हो, लेटर हो, कुछ भी आ जाए, हाँ अगर मैं मिस करता हूं या करती हूं तो उसको हम अपने ढंग से भी बना सकते हैं। ग्रामर को एक बार फिर से रिवाइज करवाया जा रहा है। थोड़ा सा ग्रामर में आप लोग भी सीरियस हो जाओ। हाँ, योर सीरियसनेस इज लैकिंग। ऑल द गर्ल्स आर वेरी सीरियस, but what I have observed that most of the students, most of the boys, not students, most of the boys are not up to the mark. You have to pull up your socks. You have to be ready. You have to be alert. As I always tell you, two subjects are little bit critical, and those two subjects are physics and chemistry. Obviously, these two subjects will behave with you like stepmother. ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके साथ सौतेली माँ की तरह व्यवहार करने वाले। ये नहीं कह रहे हैं कि शर्त के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये होता है कि कभी आपका फिजिक्स धोखा दे दे, कभी आपकी केमिस्ट्री धोखा दे दे। तो ये तीन सब्जेक्ट आपको बचाने वाला है, मैथ, इंग्लिश और बाकी इकोनॉमिक्स के अलावा अगर इकोनॉमिक्स है या कंप्यूटर है, जो भी आपने रखा है, वो जो तीसरा एक और है। ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपका सॉलिड चला गया तो ग्रॉस रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए कोई समझौता नहीं करेंगे। गर्ल्स की उपस्थिति ऑलमोस्ट 100% रहती है, बॉयज की उपस्थिति में और जो हो वो तो आते ही हो, लेकिन कुछ लोग फ्लोटर्स हैं। फ्लोटर्स समझते, कभी आते हैं कभी नहीं आते। उन्होंने ये मान लिया, अच्छा कोई बपौती है क्या, नॉलेज बपौती है। सोचो ना कि अगर ये जो 10 क्वेश्चन आप डेली बना रहे हो, आप 5 क्लास नहीं ना आना, आपको खुद ही याद नहीं रहेगा कि पाब्लो नेरुदा को 1971 में मिला था या 1970 में मिला था। यू विल बिकम कंफ्यूज्ड। आई ऑलवेज टेल यू दैट preparing MCQ is like the weighing frogs. MCQ को ये करने का मतलब है किसको तौलना, तराजू पर मेढक को तौलना। आपने 10 मेढक तौलने के लिए रखा, जब तक सोचे 2 और रख देते हैं तब तक में 8 गायब हो गया। हाँ, MCQ ऐसा है। सब्जेक्टिव को आप रख सकते हो, आपको ये कह दिया जाए लीचेटेलियर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। आप कह दिया जाए कूलम्ब्स लॉ तैयार कर लो, ये कर सकते हो। बट इट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू इम्पॉसिबल। और ये फिजिक्स में भी होगा, है ना, फिजिक्स में कि नहीं है MCQ? सबका तो सेक्शन एक ही है, केमिस्ट्री में भी है। आप गौर करना, अगर इसका रिवीजन नहीं होगा ना, एग्जाम दे करके आना और नंदन सर से बात करना, आप कहोगे खत्म हो गया सर, MCQ हमको याद ही नहीं था। हमको बेवकूफ है जो डेली इतना करवा रहे हैं। ग्रामर को भी क्यों ले रहे हैं? ताकि इमरजेंसी जब आए तो 4 लाइन क्वेश्चन का आंसर लिख लो बना करके। इसलिए जब भी हम कहते हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ग्रामर को फोकस करो। फिर से टेंस को रिवाइज हम करवा रहे हैं, बुक तो खत्म हो ही गई है और मेरा टारगेट है जब फिर से दोबारा ये बुक को हम लोग क्या करें, रैप अप कर लें। इतना है, आप लोग इसको जरा सा देख लोगे अच्छा से। और जब भी हो, वीडियो तो जा ही रही है, ये नहीं वीडियो जा रही है तो अपसेंट मार के तो वीडियो वाला देख ही लेंगे, ऐसा नहीं। आप लोग को रेगुलर रहना है। और आगे की क्लास अभी हम लोग शायद पोएट्स एंड पैनकेक स्टडी कर रहे थे, ठीक, देख लेते हैं।